अस्सलाम वालेकुम। तो बस नाज फ्रॉम बी मेड स्कूल। हमारा आज का टॉपिक क्या है? रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। तो ये हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे। हमने ये पढ़ा हुआ है कि हेल्थ जो गवर्नमेंट है उसका क्या क्या रोल है हमारी हेल्थ के लिए। जो लोगों की हेल्थ है जो रूरल एरियाज़ में या अर्बन एरियाज़ में है, तो उसमें गवर्नमेंट अपना क्या रोल अदा करती है। तो आज हम ये पढ़ेंगे व्हाट कैन बी डन। There is a little doubt that the health situation of the most people in our country is not good. It is the responsibility of the government to provide quality health care service to all its citizens, especially the poor and disadvantaged. हमने देखा हुआ है कि जैसे हमारी कंट्री में जो बहुत सारी पॉपुलेशन है, तो लोग हैं, तो उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं है, वो सेहत उनकी अच्छी नहीं है। तो ये जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है कि वहाँ के लोगों की जो हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वहाँ के मतलब सिटी के लोग जो हैं, सिटीज़न जो हैं, स्पेशली वो लोग जो गरीब लोग हैं, जो अच्छे इलाज नहीं करवा सकते हैं, तो उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की बनती है कि उनकी केयर की जाए, उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ उनको। However, health is the much dependent on the basic amenities and social condition of the people. हेल्थ जो है वो सबसे एक अहम चीज़ है इंसान के लिए कि वो क्या करे। मतलब अगर किसी समाज में रहने के लिए या अपनी लाइफ गुजारने के लिए सबसे बेस्ट सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? हेल्थ का ठीक होना, हेल्थ होनी चाहिए। As the health on condition of the as it is on the health care services, since hence it is important to work on both in order to improve the health situation to our peoples. And it can be done. Look at the look at the look at the following examples. जैसा कि क्या है, the Kerala experience. In 1996, the Kerala government made some major change in the state. 40% of the entire state budget was given to panchayats. They could be planned and provide for their requirements. This made it possible for the village to work, show that proper planning was done for the water, food, women's development and education. तो केरला में 1996 में क्या किया गया था जो गवर्नमेंट थी, तो वहाँ पे उन्होंने एक प्लान किया था, एक बड़ा प्लान स्टेट में। मतलब जो 40% था वो उन्होंने क्या किया, बजट जो था वो पंचायत को दिए गए। तो पंचायत जो है वो क्या कर रही थी, उन्होंने प्लान किया उनकी मतलब जो गांव था या सिटी थी तो उसकी रिक्वायरमेंट्स जो थी तो उनके लिए काम किया पंचायतों ने। जैसे कि मतलब प्लानिंग की, पानी की, फूड की, वुमेंस डेवलपमेंट की एंड एजुकेशन की। This means the water supply schemes were checked, the working of the schools and Anganwadis was ensured, the specific problems of the village were taken up, health centers were also improved. All of this helped to improve the situation, such as the shortage of the medicine, insufficient hospital beds are enough or not enough doctors remained, and these needed to be addressed. तो जो पंचायत होती है वो क्या करती है कि वहाँ पे देखभाल कर रही थी कि कौन कौन सी चीज़ की कमी है, किस किस चीज़ की कमी है। जैसा कि स्कूलों में टीचर्स जो थे उनकी जो इम्प्रूवमेंट थी उस पर भी वो लोग क्या कर रहे थे। आंगनवाड़ी जो थी हर एक मतलब आंगनवाड़ी इंश्योर स्पेसिफिक प्रॉब्लम तो ले, और गाँव के लोगों की जो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, तो वो सब क्या कर रहे थे, वो डील कर रहे थे। कौन? पंचायत कर रही थी। ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव। तो वो सब मतलब जो पंचायत के लोग थे वो सब इस चीज़ में जुटे हुए थे कि उनकी जो स्टेट है, उनकी जो मतलब गांव था या सिटी थी, तो उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए वो सब काम कर रहे थे। और देख रहे थे कि हॉस्पिटल्स में किन किन चीज़ों की कमी है, मेडिसिन्स की है या बेड्स की है या डॉक्टर्स की है, तो वो सब चीज़ों पे नज़र रखे हुए थे। Let us look at an example of another country and its approach to issue of health. हम किसी और कंट्री को देख एग्जांपल ले लेते हैं, मिसाल ले लेते हैं किसी और कंट्री की जहाँ पे कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो या किसी को कोई और चीज़ की प्रॉब्लम हो। तो क्या है? द कोस्टा रिकन अप्रोच। कोस्टा रिका इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्थेस्ट कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका। ये अमेरिका में एक कंट्री है, अमेरिका में है, तो ये एक हेल्दी कंट्री मानी जाती है। द मेन रीज़न फॉर दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन। सेवरल ईयर्स अगो कोस्टा रिका टुक a very important decision and decided not to have any
आर्मी, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया था, वहाँ कोई आर्मी नहीं होगी। दिस हेल्प इट द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड। तो उन्होंने क्या किया था, जो अपनी आर्मी पे जो मनी स्पेंड कर रहे थे, तो वो लोगों पे कर रहे थे ऑन हेल्थ, एजुकेशन इन बेसिक नीड्स ऑफ पीपल। जो पैसा गवर्नमेंट सॉरी इस पे आर्मी पे उनका खर्च हो जाता, तो वो पैसा उन्होंने किस पे खर्च किया, लोगों की जो ज़रूरियात थी, जैसा कि हेल्थ, एजुकेशन इन अदर बेसिक नीड्स ऑफ पीपल, और जो उनकी बेसिक नीड्स थी। The Costa Rican government believes that the country has to be healthy for its development. It pays a lot of attention to the health of its people. तो उनको ये था कि जो कंट्री के लोग हैं, तो उनकी हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। The Costa Rican of all Costa Ricans, for example, it provides safe drinking water, sanitation, nutrition, and housing. Health education is also considered very important. And knowledge about health is an essential part of education to all at all the levels. उनको ये मतलब वो उनका ये मानना था कि जो हेल्थ एजुकेशन है, जो हेल्थ है, या हेल्थ के बारे में जो एजुकेशन लोगों को दी जाए, या ड्रिंकिंग पीने का साफ पानी होनी चाहिए, न्यूट्रिशंस होनी चाहिए, हाउसिंग होनी चाहिए, हाउस हेल्थ एजुकेशन होनी चाहिए, सब चीज़ें बहुत जो है इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू, जैसे कि हम जो पैसा आर्मी पे खर्च हो जाता है या किसी दूसरी चीज़ों पे, तो उससे बेहतर है कि वो पैसा वहाँ के लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए खर्च किया जाए। थैंक यू। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।